मंच पर अरे बैठ जाओ, बोर्ड में बैठ जाओ। उपस्थित सज्जनों, माता बहनों, आज आपने मिर्जापुरा में ये जो सूटा दंड रखा है और इस अवसर पर आपने मेरा स्वागत सत्कार किया। गांव के भाइयों ने, आयोजकों ने, उसके लिए गांव के सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी मैं मंच में चढ़ा तो गंगरदा की नानी पूछ रही थी कि आपने काली ड्रेस और चश्मे क्यों लगा रखे। मेरे पता लग गया था मिर्जापुर में लाली तू पहले ड्रेस काली, इसलिए काली ड्रेस पहन के आया। वैसे तो मैं इस इलाके में आता हूँ, धोती कुर्ते में आता हूँ, लेकिन यहाँ पेंट शर्ट पहन के आया हूँ। आज आपके गांव में सूटा के दंगल चल रहे हैं। अपने इधर कहीं रसिया का दंगल, कहीं पद का दंगल, कहीं कीर्तन का दंगल, कहीं ढांचा, और ये सूटा। लोग पूछते हैं साहब इसका नाम सूटा क्यों रखा है, और कोई बता नहीं सकता। कि मजा तो खूब आता है, नाम क्यों रखा है, तो मैंने जवाब दिया अब मैं हो गया बुढ़ा इसलिए नाम रख दिया सूटा। अगर मैं जवान होता तो मैं भी लाली की तरह कमर में 2-4-5 लटके मारता, लेकिन अब मैं बाबा हुआ। ये जो दंगल में बहन बेटियां गीत सुनाती हैं, ये सब रामायण महाभारत वेद पुराणों से निकालकर घटनाएं अपन को गाते हैं। इसमें कोई अश्लीलता नहीं है, पर कई जगह पंचायतें चालू हो गई कि महिलाओं का सूटा बंद करो, और कारण कुछ नहीं है। कारण यह तो भीड़ ज्यादा आती है, और दूसरा औरत तो मंच पर कैसे रहती है, हम तो नीचे बैठते हैं। तो मैं कहता हूं भाई, कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी जी सब नेता एडी चाटते हैं, और बीजेपी की वसुंधरा राजे है, उसमें बीजेपी के लोग एडी चाटते हैं। अब तो राज महिलाओं का आ गया। यहाँ भी कन्या देवी सरपंच नाम कन्या, और कौन है, और तो तू है। तो इतनी भीड़ उमड़ती है, देखो कितनी बहन बेटियां। अगर हम ढेर सारे साधन लगाएं तो इतनी बहन बेटियां नहीं आती। सरसों काटने के टाइम में और इतने पगडंधारी आए, तो भीड़ का भी एक कारण है। कारण यह है कि जब महिला इस गीत से, इस मंच से गीत गाती है, ये गा रही थी अपने लाली, तो ऐसा लग रहा था जैसे लता मंगेशकर मिर्जापुर में आ गई। और अगर हाथ में झटके मार दे जोरदार से, तो ऐसा लगेगा शिल्पा शेट्टी हाथ में झटके मार रही। और थोड़ी कमर को मचका दे तो लगेगा हेमा मालिनी डांस करने के लिए मिर्जापुर में। अगर पैरों का छमका मार दे तो लगेगा ऐश्वर्या राय यहाँ के डांस कर रहे। अभी आकर्षण इसे मना नहीं किया जा सकता। आप पुरुष का सूटा रखते हो तो इतने लोग आएंगे नहीं, लेकिन इसमें अश्लीलता बिल्कुल नहीं है। ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, इनसे हमको सुधरने का मौका मिलता है। और अपन सुधरेंगे, अपना घर सुधरेगा, गांव सुधरेगा, इलाका सुधरेगा। इसलिए जो कुछ ये गाएं उनको ढंग से सुनकर अपने जीवन में अंगीकार करने की जरूरत है। और आप जानते हो ये भक्ति सम्मेलन है, और भक्ति में शक्ति होती है।
भक्ति में शक्ति का एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि मीरा ने भगवान कृष्ण की भक्ति की थी, और भक्ति ऐसी की थी कि वो सारी सुध-बुध खो गई थी, न खाने का पता, न सोने का, न नहाने का, केवल ध्यान रहता था तो एक कृष्ण बंसी वाले पे रहता था, मेरा तो कोई दूसरा नहीं है, तो केवल कृष्ण बंसी वाला एक ही है। तो घर वालों ने सोचा ये पागल हो गई, हमको बदनाम कर रही है। तो आप सब जानते हैं मीरा को घर वालों ने क्या किया कि इसको जहर देकर मार दो ताकि हमारी बदनामी हो। आप सब जानते हो जब हलाल जहर का प्याला मीरा को पिलाने लगे तो ऐसा दुनिया में कई उदाहरण नहीं मिलेगा, किसी धर्म में नहीं मिलेगा कि कृष्ण भगवान साक्षात मीरा के शरीर में घुस गए, जहर के प्याले को पी गए और मीरा के प्राण बचा लिए। ये होती है भक्ति में शक्ति। ऐसा भक्ति सम्मेलन आपने रखा है, और ऐसा है कि जब अंत समय में मीरा द्वारका जी के मंदिर में घुंघरू बांध के नाच रही थी, भगवान के गीत गा रही थी कृष्ण बंसी वाले के, तो भाव विभोर इतनी होगी कि गीत गाते गाते द्वारकाधीश की पत्थर की मूर्ति में सदा सदा के लिए समा गए। ऐसा कोई उदाहरण मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो यह आपने यह भक्ति सम्मेलन रखा है, धार्मिक सम्मेलन रखा है, और कहते हैं कि धर्म की जड़ सदा हरी रहती है, कहते हैं भाई। और अपने इधर तो मेरे को पता नहीं कैसा गाती है लाल सोट मिर्जापुर की तरफ, हमारे महुआ की तरफ तो गाती है कछु कर रहे धर्म जो सुतर रहे। तुम्हारे गांव में कछु कर रहे धर्म जो सुतर रहे, तू भी तेरे तेरा मैया बाप भी तेरा। राजा हरिश्चंद्र तेरा था, जब तक सूरज चांद है, जब तक राजा हरिश्चंद्र का नाम है, जब तक ब्रह्मांड में पृथ्वी है। राजा मोरध्वज का नाम है, भामाशाह का नाम है। जिन्होंने धर्म किया वो तर गए, और जो अधर्म में पड़ गए वो डूब गए। और अब तो पाप मेरे भाइयों बहुत बढ़ गया, और पाप का उदाहरण आपने अभी 20 दिन पहले अखबारों में पढ़ा हुआ। एक औरत ने अपने पति को मार के आंगन में गाड़ दिया, आपने अखबार में पढ़ा हुआ। और 3-4 महीने पहले चौमू में एक औरत ने अपने पति को मार के दीवार में चिन दिया, आपने अखबार में पढ़ा हुआ। और आज से 1.5 साल पहले एक पति ने, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चढ़ा, अपनी औरत के काट के 72 टुकड़े कर दिए, फ्रीज में रख दिया, और तय किया कि मैं इसका एक एक टुकड़ा जंगल में डालूंगा। जब 56वां टुकड़ा जंगल में डालने के लिए जा रहा था तो पुलिस ने पकड़ लिया। बताओ आप पाप कितना चढ़ गया। अपन फेरे खाते हैं साहब तो धूजी माँ की कसम खाते हैं कि हम ये बंधन जिंदगी भर निभाएंगे, ये धर्म, ये बंधन। लेकिन उस सुनहरे और पवित्र बंधन के हालत ये हो गए कि पति औरत को मार के गाड़ दे, और पति औरत के 72 टुकड़े कर दे, और औरत अपने पति को मार दे। इससे बड़ा कोई महापाप नहीं हो सकता। अगर इस महापाप से बचना है तो ये लाली जैसी बहन बेटियां यहाँ पर गीत गा रही है, उनको अपने जीवन में उतार के, अपने जीवन को सुधार के अपने जीवन का उद्धार कर।